बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए अपनी आज की गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तो याद होगा आपको, पिछली नशिस्त में हमने इल्म और मजहबी तजुर्बे पर बात की थी और हमने ये समझने की कोशिश की थी कि अल्लामा इकबाल के नज़दीक हकीकी इल्म सिर्फ हवास या अक्ल तक ही महदूद नहीं है, बल्कि इसका एक बहुत गहरा रूहानी पहलू भी है। आज हम इसी गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाएंगे और अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के पहले खुतबे के चौथे हिस्से पर गौर करेंगे। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प सवालात को खंगालेंगे। मसलन, इस्लामी फ़िक्र में वो सदियों लंबा जमूद क्यों और कैसे आया, और आज हमें तश्कीले जदीद की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है। फिर हम देखेंगे कि तसव्वुर और हकीकत के बारे में इकबाल का फ़लसफ़ा क्या कहता है, और सबसे बढ़कर ये कि इस्लाम इस मादी दुनिया को, यानी जिस दुनिया में हम रहते हैं, इसे किस नज़र से देखता है। तो चलें सबसे पहले इस बुनियादी चैलेंज से शुरू करते हैं जिसकी निशानदही अल्लामा इकबाल ने की है, यानी आज की जदीद दुनिया में इस्लामी फ़िक्र को आखिर किन मसाइल का सामना है। अल्लामा इकबाल एक बहुत बड़ी बात कहते हैं। उनके मुताबिक पिछले तकरीबन 500 साल से इस्लामी फ़िक्र एक गहरे जमूद का शिकार है। ज़रा सोचिए, 5 सदियाँ, ये एक बहुत लंबा अरसा है, और इसी फ़िक्री तातुल की वजह से मुस्लिम दुनिया इल्म और तरक्की की दौड़ में बहुत बहुत पीछे रह गई है। अब यहाँ अल्लामा इकबाल एक बहुत अहम तनबीह कर रहे हैं। वो हमें खबरदार करते हैं कि देखो, कहीं ऐसा ना हो कि हम यूरोपी तहजीब की ज़ाहिरी चमक दमक देखकर वहीं रुक जाएं। असल काम तो इस तहजीब की हकीकी रूह तक पहुंचना है, यानी उन इल्मी और फ़िक्री उसूलों को समझना जिनकी बुनियाद पर यह तहजीब खड़ी है, ना कि सिर्फ इसकी अंधी तकलीद करना। लेकिन मज़े की बात यह है कि इकबाल इस चीज़ को मनफी नहीं समझते। उनके नज़दीक मगरिब की तरफ देखना दरअसल अपनी ही गुमशुदा मिरास को दोबारा तलाश करने जैसा है। क्यों? क्योंकि आज की यूरोपी तहजीब ने बहुत से उन फिक्री चिरागों को मज़ीद रोशन किया है जो कभी इस्लामी दुनिया के मराकज़ में जला करते थे। तो ये सारी सूरत हाल हमें कहाँ लेकर जाती है? सीधा इस नतीजे पर कि मजहबी फ़िक्र की तश्कील जदीद, यानी इसकी एक नई तामीर, अब नागुज़ीर हो चुकी है। देखिए, जिस दौर में मुस्लिम दुनिया फिक्री जमूद में थी, यूरोप ने उन्हीं बड़े बड़े सवालात पर काम किया जिनमें कभी हमारे फ़लसफ़ी और साइंसदान दिलचस्पी रखते थे। उन्होंने कायनात पर इंसान के इख्तियार को एक नई जहत दी, पुराने मसाइल को नए तजुर्बात की रोशनी में देखा, और तो और ज़मानो मकान यानी टाइम और स्पेस जैसे बुनियादी तसव्वुरात को भी चैलेंज कर दिया। और इस पूरे फ़िक्री इनकलाब का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये है कि आज एशिया और अफ्रीका की जो नौजवान नस्ल है, वो अपने दीन की एक ऐसी तशरीह चाहती है जो आज के दौर के सवालों का जवाब दे सके। ये अब सिर्फ एक ख्वाहिश नहीं रही, बल्कि एक पुरजोर मुतालबा बन चुकी है। अच्छा, तो ये जो सारा चैलेंज है, इसकी असल जड़ कहाँ है? इकबाल हमें एक बहुत गहरे फ़लसफ़ियाना सवाल की तरफ ले जाते हैं, और वो सवाल है कि तसव्वुर और हकीकत का आपस में क्या ताल्लुक़ है। देखें, बुनियादी मसला हमेशा से मजहब और तहजीब, इन दो क़ुव्वतों के दरमियान की कशमकश का रहा है। एक तरफ रूहानी अक़दार हैं और दूसरी तरफ दुनियावी तरक्की। इन दोनों में तवाज़ुन कैसे पैदा किया जाए, ये चैलेंज इस्लाम और ईसाईयत दोनों को अपने अपने दौर में दरपेश रहा। और यहीं पर इन दो अजीम मज़ाहिब का रास्ता बिल्कुल अलग हो जाता है। ईसाईयत का झुकाव इस तरफ है कि रूहानी ज़िंदगी के लिए इस दुनिया से किनारा करके अपनी रूह के अंदर एक नई दुनिया तलाश की जाए, जबकि इस्लाम कहता है कि रूहानियत इसी मादी दुनिया के अंदर रहकर उसके साथ जुड़कर हासिल होती है। यानी इस्लाम दुनिया से फरार का नहीं, बल्कि इसी दुनिया को रूहानियत से मुनव्वर करने का दर्ज देता है। तो फिर इस्लाम इस कशमकश का क्या हल पेश करता है? यहीं पर अल्लामा इकबाल अपना उस शानदार नज़रिया पेश करते हैं जो बताता है कि आइडियल और रियल, यानी तसव्वुर और हकीकत, एक दूसरे की ज़िद नहीं, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इकबाल का कहना यह है कि ये जो मादी दुनिया है ना, ये रूह के लिए कोई जेल नहीं है, बल्कि एक मैदान अमल है। हमारे बुलंद तसव्वुरात ही इस हकीकत को ज़िंदगी और मानी बख्शते हैं, और इसी दुनिया में काम करके ही हम अपने इन तसव्वुरात को सच साबित कर सकते हैं। इसको समझने के लिए एक बीज की मिसाल लें। एक आइडियल या तसव्वुर एक बीज की तरह होता है। वो पहले हकीकत की ज़मीन से जुड़ता है, फिर उसी से अपनी ताकत हासिल करता है, फिर उसे अपने मुताबिक बदलता है, और आखिर में एक फलदार दरख्त बनकर पूरी हकीकत को अपने वजूद से रोशन कर देता है। तो इस सारे फ़लसफ़े का हमारी अमली ज़िंदगी पे क्या असर पड़ना चाहिए? आइए इसके अमली नतीजे को देखते हैं। बात बिल्कुल साफ है, इस्लाम दुनिया से नहीं कहता, बल्कि एक बहुत बड़ी हाँ कहता है,
یہ دنیا کو چھوڑنے کا نہیں بلکہ اسے اپنانے، اسے فتح کرنے اور اسے اپنی اعلیٰ اقدار کے مطابق ڈھالنے کا نام ہے۔ اور اس ہاں کہنے کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے تصورات اور حقیقت کے درمیان کے رشتے کو پہچانیں، اپنی ذات اور اس بیرونی دنیا کے بیچ کی دیوار کو گرائیں، اس مادی دنیا پر علمی اور عملی مہارت حاصل کریں تاکہ ہم اپنی زندگی کو ایک ٹھوس، حقیقت پسندانہ بنیاد پر قائم کر سکیں۔ تو آخر میں ایک سوال پر غور کیجیے، اگر ہم اس دنیا کو اپنی روحانی ترقی میں ایک رکاوٹ کے بجائے اپنی روح کے اظہار کا ایک کینوس سمجھنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی، ہمارے عمل اور ہمارے مقاصد میں کیسی انقلابی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ۔ لیکچر کے اگلے حصے کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔